हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। बच्चे 7.1 जो एक्सरसाइज उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगता है, लेकिन जो एक्सरसाइज 7.2 है इसमें सेक्शन फार्मूला लगता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसमें हमारे पास गिवन था, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं। इसमें ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7 हैं, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 और -3 आते हैं। इस ए बी पे एक पॉइंट पी आते हैं, और जो ये पॉइंट पी है ये इस ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमने इसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 2:3 आता है। अब बच्चे हमने जब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। क्वेश्चन यहाँ पे पी पॉइंट कोऑर्डिनेट आते हैं। अगर बच्चे हमने x निकाला, x का यहाँ पे फॉर्मूला आता है m1 + m2 अपॉन m1 + m2 आता है। अब क्योंकि ये x है तो यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला लिखने का सिंपल तरीका इसका था m1 + m2 अपॉन m1 + m2 आता है। लेकिन अगर ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसमें x2 और ये x1 आता है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे इसमें p पॉइंट का अगर हमने y कोऑर्डिनेट निकाला, इसका फिर वही फॉर्मूला आएगा m1 + m2 अपॉन m1 + m2 आता है। क्योंकि यहाँ पे इसमें x था तो x2 x हमने लिया, लेकिन यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसमें ऐसे यहाँ पे इसमें y2 और इसमें ये y1 आता है। अब हमने बच्चे यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें डायग्राम में हमारे पास इसमें जो पॉइंट A है ये x1 y1 और B पॉइंट जो है यहाँ पे इसमें x2 y2 आता है। अब जो AP रेशो P B थी यहाँ पे 2:3 था बच्चे, हमारे पास इसमें ये M1 और M2 आते हैं। लेकिन अब हम सोल्व करते हैं इसको। बच्चे जब भी आप इस क्वेश्चन सोल्व करते हो, इसमें सोल्व करते टाइम मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो वैल्यू लिखने में होती है। लेकिन इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, आप इसमें सबसे पहले रेशियो लोगे और x2 x1 यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लेके बाद में लेके चलते हो। इसमें अब यहाँ पे 2 + 3 अपॉन 2 + 3 आता है। अब ये x था तो यहाँ पे x2 आता है, x2 4 x1 -1 आता है। इसमें 4 और -1 आ गया। इसी प्रकार से जब हम इसमें y निकाल के चलते हैं और y आएगा यहाँ पे 2 + 3 अपॉन 2 + 3 आता है। अब ये y है तो यहाँ पे y2 y1 आता है। y2 की वैल्यू -3 और जो y1 है वो यहाँ पे इसमें 7 आता है। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया और हमने ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर ली। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 2 × 8 एंड 3 1 × 3 आता है। 2 + 3 5 और यहाँ पे आएगा 3 2 × 6 एंड 3 7 × 21 आता है। अपॉन 2 + 3 5 आता है। बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हो, हमारे पास इसमें पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट आते हैं। 8 में 3 क्या बचता है, 8 में 3 5/5 आता है। 21 में 6 जाता, हमारे पास इसमें ये वैल्यू 15/5 आती है। 5 से 5 कैंसिल एंड 5 3 15 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट
1 और 3 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यहाँ पे इसमें 1 और 3 आते हैं। मुझे अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास ये दो पॉइंट गिवन है और हमने इनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब जैसे बच्चे आपने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे आता है हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ए और बी आ गया। ए के कोऑर्डिनेट 4 और -1 आता है और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -2 और -3 आते हैं। यहाँ पे इस लाइन पे जो पॉइंट सी और डी हैं वो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे लेट point C and D, let point C and D trisect AB। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें जो पॉइंट C और D है वो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर AC इक्वल CD इक्वल DB आता है। सो देयरफॉर AC इक्वल CD इक्वल DB आएगा ये। बच्चे अब हमारे पास इसमें AC रेशो CB आता है। अब आपने सबने इसमें ये ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पे ये हमारे पास एक पार्ट हो गया और C से B तक हमारे पास सेम वैसे बराबर दो पार्ट आते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर AC रेशो CB इज इक्वल टू 1:2 आता है। 1:2 हो गया। और बच्चे जैसे अगर हम AD रेशो DB लेके चलते तो ये रेशो हमारे पास जैसे 1:2 था, इसी प्रकार से जो AD रेशो DB है ये 2:1 आती है। बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये दो पॉइंट पता है और हमें इससे रेशो पता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया यहाँ पे सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इसमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। क्वेश्चन में हम इसमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाले और पॉइंट C के यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते हैं 1+2 अपॉन में 1+2 आता है। इसमें x2 आता है, x2 - 2 और जो x1 है वो 4 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम y लेके चले, y में यहाँ पे 1+2 आता है अपॉन 1+2। अब ये y है तो यहाँ पे इसमें y2 y1 आता है। यहाँ पे इसमें y2 y1 आएगा तो ये वैल्यू आती है -3 और -1 आती है इसमें। बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते ये आता है 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 अपॉन 2 + 1 3 आता है। तो आगे 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2 आता है अपॉन 1 + 2 ये 3 आता है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 में 2 गया 6 अपॉन 3 आता है ये एंड 3 और 2 -5 अपॉन 3 आता है। 3 2 जा 6 आएगा बच्चे। तो हमारे पास इसमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आते हैं 2n - 5 अपॉन 3 आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसमें AD रेशो DB ये रेशो इसमें बचे इक्वल पार्ट है। यहाँ पे ये 2:1 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे AD रेशो DB इज इक्वल टू 2:1 आता है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे देयरफॉर सिंस AD रेशो DB इज इक्वल टू 2:1 आता है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D
क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आते हैं। बच्चे जैसे हमने सी निकाला सेम यहाँ पे हम इसे डी निकाल के चलते हैं। तो रेशो हम लेते हैं यहाँ पे 2+1 अपॉन 2+1 आता है, और ये एक्स था यहाँ पे, इसमें एक्स की वैल्यू -2 और 4 आती है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 और यहाँ पे ये 4 आता है। सिमिलरली जब हम इसे y लेके चलते हैं, y में आएगा 2+1 अपॉन 2+1। अब यहाँ पे से y2 -3 और y1 -1 आता है, तो -3 इंटू में -1 आता है। बच्चे जब भी आप वैल्यू सोल्व करोगे आपने इसमें ये ध्यान रखना है, रेशो तो आपने ऐसे लिख ली, लेकिन जो x2 x1 और y2 y1 है, ये जो वैल्यू है इसको आप हमेशा ब्रैकेट में लेके चलोगे। अगर ब्रैकेट नहीं लिखते हो तो आपके साइन की मिस्टेक होने बहुत ज़्यादा चांस है। अब ये आता सोल्व करने बच्चे, -2 2 ज़ा 4 +4 अपॉन में 2 +1 3 और आगे आता है 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1 आता है एंड 2 +1 3। तो ये वैल्यू आएगी 4 में 4 गया 0 अपॉन 3 आता है, 6 और 1 -7 अपॉन 3 आएगा। ये 0 को जब हम 3 से डिवाइड करते हो हमारे पास वैल्यू इसमें 0 और -7 अपॉन 3 आती वैल्यू है। मुझे अब हमारा क्वेश्चन थर्ड में इसमें कहा गया है टू कंडक्ट पोस्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance 1 मीटर each। बच्चे एक स्कूल का प्ले ग्राउंड है, उसमें 1 मीटर के डिस्टेंस यहाँ पे चौक पाउडर से लाइन खींची गई है यहाँ पे, और इधर यहाँ पे 1 मीटर लगभग 100 मीटर इसमें गमले रखे गए हैं। तो क्वेश्चन आगे इसमें कहा गया है, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो AD 100 मीटर डिस्टेंस इसका 1/4 दौड़ती है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो यहाँ पे इसमें एक ग्रीन फ्लैग लगाती है सेकंड लाइन में, ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब जो प्रीत है वो 8th लाइन में AD का 1/5 दौड़ती है, और ये यहाँ पे इसमें 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। निहारिका ग्रीन फ्लैग लगाती और जो प्रीत है वो 8th लाइन में यहाँ पे इसमें रेड फ्लैग लगाती है। तो बच्चे यहाँ पे जो निहारी जो डिस्टेंस कवर करे यहाँ पे से x वैल्यू 2 आती है, और AD का 100 का 1/4 आता है। अब यहाँ पे जो ग्रीन फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट 2 और 25 आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसमें जो रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट 8 और AD का 1/5 20 आते हैं। तो हमारे पास ग्रीन और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन आगे यहाँ पे द distance AD on the 8th line and the post a red flag, what is the distance between both the flag। तो जो ये दो फ्लैग है इनकी डिस्टेंस क्या आती है, ग्रीन और जो रेड फ्लैग है उसके डिस्टेंस हमने निकाली है। तो बच्चे हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और आगे इसमें आगे कहा गया है, इफ रश्मि has to post a blue flag exactly halfway between the line segment point of two flag। रश्मि इन दो फ्लैग के बिल्कुल बीच में एक और फ्लैग ब्लू फ्लैग लगाती है। तो यहाँ पे तो जो ब्लू फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं। अब देखो बच्चे हम इसको सोल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग आते इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग। अब जो ग्रीन फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट आते हैं। अब जो ग्रीन फ्लैग सेकंड लाइन में था तो यहाँ पे x 2 और जो y है यहाँ पे
100 का 1/4 आता है, 100 का 1/4 ये 25 आता है, या हम इसको लिखेंगे 1/4 इंटू 100 आता है। 4 से हमने इसको कैंसिल किया, ये 25 आता है। इसी टाइप से हमारे पास इसमें ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट 2 और 25 आते बच्चे। ये आगे हम इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग आता है इसमें। कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग जो है बच्चे ये ट्रीट 8 लाइन में दौड़ती है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू 8 आगे, लेकिन 100 का 1/5 आता है, 1/5 ऑफ 100 को हमने 5 से डिवाइड कर 20 आता है। अब जो रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट 8 और 20 आते हैं। क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग ले चलते, ग्रीन एंड रेड फ्लैग लेके चलेंगे। आगे अगला स्टेप हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। अब जो ग्रीन और रेड फ्लैग है उसकी डिस्टेंस आती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर आता है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 20 माइनस 25 का स्क्वायर आता है। 8 में 2 गया, 6 का स्क्वायर, 25 में 20 जाता है, -5 का स्क्वायर आता है। 6 is 36 एंड 5 है 25 आता है। इन दो को जब हम प्लस करते हो हमारे पास इसमें डिस्टेंस आती है √61 यूनिट्स आता है। तो एक क्वेश्चन में हम जो ग्रीन और जो रेड फ्लैग है उसकी डिस्टेंस √61 यूनिट्स आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे कहा गया रश्मि इन दो फ्लैग के बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाते, तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग आता है इसमें। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, क्वेश्चन यहाँ पे ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट आते हैं और किसी भी पॉइंट का जब हमने मिड पॉइंट निकाला उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 आता है। तो यहाँ पे इसमें आएगा 2 प्लस 8, तो यह आता है 2 प्लस 8 अपॉन 2 और आगे आता है 25 प्लस 20 अपॉन 2 आता है। 2 प्लस 8 ये 10 हो गया, 10 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 को जोड़ते हैं हमारे पास ये 45 अपॉन 2 आते हैं। 10 को 2 से हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू 5, 45 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वैल्यू ये 22.5 आती है। ये बच्चों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 7 ज्वाइन द पॉइंट -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। हमारे पास एक लाइन ए बी गिवन, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट -3 और 10 है और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 6 और -8 आते हैं। इस ए बी पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 आते हैं। क्वेश्चन में हमने बताया जो पॉइंट पी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट ए पी रेशियो पी बी, हमने यहाँ पे इसमें के रेशियो 1 मान के चलते हैं। मुझे जब भी क्वेश्चन रेशियो आती है तो हम उसको रेशियो के रेशियो 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे लेट ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू के रेशियो 1 आता है।
बच्चे रेशो हमने मान ली। अब यहाँ पे इसमें आप या तो x लेके चलो या y लेके चलो, कोई भी एक वैल्यू लेके चलोगे यहाँ पे, इससे हमारे पास वैल्यू k की आती है। अब यहाँ पे x आता है, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 आता है अपॉन m1 प्लस m2 आता है। इतना हमने बच्चे फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ तक इसके बाद अब हमने जो भी ये पॉइंट आते हैं हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। x यहाँ पे -1 आता है, -1 इज इक्वल टू k प्लस 1, तो वैल्यू आते हैं -1 k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 आता है। यहाँ पे से x2 6 और x1 -3 आता है, तो ये वैल्यू 6 और इसमें -3 आती है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 6k - 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू -k - 1 आती है। 6k -k था इधर आके प्लस k हो गया, और -1 था और -3 था, ये वैल्यू इधर आके +3 हो गई। 6 + 1 7k, 3 में 1 जाता है 2 आता है, तो यहाँ पे इसमें k की वैल्यू 2/7 आती है। सो देयरफॉर AP रेशो PB इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे इसमें AP रेशो PB इज इक्वल टू 2:7 आती है। तो बच्चों अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें कहा गया है फाइंड द रेशो इन द लाइन सेगमेंट पॉइंट A1 -5 and B -4 and 5 is divided by the x axis. Also find the coordinate of point of division. एक लाइन सेगमेंट ए बी है आते हैं, ए के कोऑर्डिनेट 1 और -5 है, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट -4 और 5 आते हैं। एक्स एक्स यहाँ पे पॉइंट पी आता है, और जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट एक्स और 0 आते हैं। तो हमने पहले बच्चे यहाँ पे इसमें रेशो लेके चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू के रेशो 1 लेके चलेंगे। बल्कि जब भी हमें रेशो नहीं पता होगी हम उसको के रेशो 1 मान के चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसे सबसे पहले लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस, पॉइंट P ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आते हैं, और ये हमने इसे माने बच्चे x और 0 आते हैं। तो यहाँ पे AP रेशो PB इज इक्वल टू AP रेशो PB इज इक्वल टू K रेशो 1 आता है। बच्चे आपने ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं, आपने ध्यान ये रखना, अगर x एक्सिस इसमें कहा गया तो आप y कोऑर्डिनेट लेके चलोगे, और y एक्सिस कहता है तो आप इसमें x कोऑर्डिनेट लेके चलते हो। अब इसमें या सिंपल आप ये ध्यान रखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है उसमें से कौन सा 0 आता है, जो भी पॉइंट 0 होगा आप वही वैल्यू लेके चलोगे। अब यहाँ पे y0, यहाँ पे y निकालते हो, और ये आता है 0 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1, और ये y है तो यहाँ पे y2 y1 आता है, तो वैल्यू ये 5 इंटू -5 आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू हमारे पास इसमें 5k - 5 इज इक्वल टू 0 आता है। k प्लस 1 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आता है, तो यहाँ पे 5k इज इक्वल टू -5 था इधर आके +5 हो गई, तो यहाँ पे k की वैल्यू 5/5 आती है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो देखो यहाँ पे इसमें AP रेशो PB इज इक्वल टू AP रेशो PB इज इक्वल टू 1:1 आती है।
लेकिन अब हम इसमें के निकालते हैं बच्चे। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें के आता है एंड एक्स इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 आता है। अब ये x है, x वैल्यू x2 x1 आती है, तो ये वैल्यू आएगी -4 और 1 आती है। तो x की वैल्यू आती है 4 × 1 = 4 + 1 अपॉन 2 आता है। 4 में 1 गया, वैल्यू -3/2 आती है। सो देयरफॉर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट of point P, coordinate of point P on x-axis, x-axis में point P के कोऑर्डिनेट -3/2 एंड 0 आते इसमें। अब यहाँ पे जो ए पे रेशो पी बी थी वो यहाँ पे 1:1 हमारे पास आती है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इफ ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन है यहाँ पे जो 4 वर्टिसेस गिवन है वो इसमें ए बी सी जो पैलोग्राम है उसके वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है और ये हमने ऑर्डर में लेके हमारे पास ए बी सी और डी आ गया, लेकिन हमने इसमें x और y निकालने हैं। तो यहाँ पे इसमें ए बी सी डी अगर पैलोग्राम है तो इसका तरीका आता है, को भी अगर पैलोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो ए सी का मिड पॉइंट है वो इसमें बी डी का मिड पॉइंट आता है। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम एंड सिंस diagonal of the parallelogram bisect each other। अब जो पैलोग्राम उससे डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम इसमें आगे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी आता है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, coordinate of midpoint of AC is equal to coordinate of midpoint of BD। AC का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल आते हैं। अब ए सी का मिड पॉइंट आता है बच्चे, किसी भी पॉइंट का जब हमने मिड पॉइंट निकालना है उसका तरीका आता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 आता है। तो ये आएगा 1 + x/2 और 2 + 6/2 आता है। 2 + 6/2 आता है। ऐसे हमारे पास जो बी डी है उसको मिड पॉइंट आते हैं 4 + 3/2, 4 + 3/2 एंड y + 5/2 आता है। y + 5/2 आ गई। अब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट x से इक्वल लेके चलेंगे और जो y कोऑर्डिनेट है उसका y के इक्वल लेके चलते हैं। तो ये आएगा x + 1/2। तो ये वैल्यू आती है x + 1/2, 2 + 6 8/2 आते हैं, इक्वल टू 4 + 3 7/2 एंड y + 5/2 आते हैं। तो यहाँ पे बचे x + 1/2 इज इक्वल टू
एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 आता है ये। और आगे यहाँ पे y प्लस 5/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 8/2 आता है ये। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस 1 इज इक्वल 7 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है +1 था, इधर आके -1 आता है, और y प्लस 5 इक्वल टू 8 आता है। यहाँ पे इसमें y की वैल्यू +5 था, इधर आके -5 हो गया, 8 में 5 जाता है 3 आता है। सो देखो इसमें x की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन जो y है यहाँ पे 3 आता है। x इज इक्वल 6 एंड y इज इक्वल 3 आता है। हमारे पास इसमें ये इसका आंसर होगा बच्चे। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। क्वेश्चन हमने पॉइंट ए निकाला जिसमें ए बी यहाँ पे इसमें एक डायमीटर और इसका सेंटर ओ दिखा है। सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और -3 है, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट 1 और 4 आते हैं। तो इसमें हम ए निकाल के चलते हैं, और यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन में हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x और y मान लिया, लेकिन जो O है वो इसमें ए बी का मिड पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिंस O इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आता है। तो यहाँ पे इसमें बच्चे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 आता है, x प्लस 1/2, और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2 आता है, y प्लस 4/2 आएगा ये। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पे इसमें x और y हम निकालते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 में इसमें x आता 4 प्लस 1 था, इधर आके -1 आता है, 4 में 1 का 3 आता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 आता है। तो यहाँ पे y आता -6 प्लस 4 था, इधर आके -4 आता है, 6 और 4 -10 आता है। अब हम इसमें हमने x और y निकाले, सो देयरफॉर इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आता है। यहाँ पे आगे आएगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन में हम इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल के चलते हैं, ये 3 और -10 आते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन में 7 में कहा गया इफ ए एंड बी आर ए यहाँ पे -2 और 2, और जो बी है यहाँ पे 2 और -4 आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी आता चाहिए। अब जो ए पी है वो ए बी का 3/7 आता है। बच्चे क्वेश्चन इसमें आपने इसमें जो पॉइंट पी है हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम इस पर लेके चलेंगे। हम अगर हमें ए पी रेशो पी भी पता है तो हम उसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ए पी तो हमें पता है और हमें इसमें पी भी पता नहीं। यहाँ पे ये क्या रेशो आती है, इसका सिंपल तरीका बच्चे ये आता है, पहले ए पी हमें पता है, यहाँ पे इसे पी भी आता है। पी बी इज इक्वल टू ए बी में अगर हम ए पी घटाते तो ये आता है ए बी माइनस ए पी आएगा। ये
ए बी लेकिन जो ए पी है वो 3/7 ए बी आता है। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 7 और 7 ए बी माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू 7 में 3 गया 4/7 ए बी आता है। बच्चे अब हमें ए पी पता है, पी बी पता है, तो इसकी हमारी रेशो आती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लेके चलते ए पी अपॉन पी बी आता है। ए पी 3/7 ए बी और जो पी बी है यहाँ पे इसमें ये 4/7 ए बी आता है। ए बी से ए बी कैंसिल आउट और 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा इस रेशो है और 3/4 आते हैं, या ये रेशो 3:7 आती है, 4 आती है। सो अब इसमें आगे हम लिखें देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आता है इसमें। अब यहाँ पे से आगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। क्वेश्चन में यहाँ पे आगे जब हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, यहाँ पे ये आता है बच्चे इसमें 3+4 अपॉन में 3+4 आता है। अब ये x यहाँ पे इसमें x2 आता है 2 इंटू -2 2 इंटू -2, और जब हम इसे y लेके चलते हैं ये तो वैल्यू 3+4 अपॉन 3+4 आती है। यहाँ पे y2 -4 और y1 इसमें 2 आता है, तो ये वैल्यू आगे इसमें 2 3 जा 6 2 जा 6 प्लस माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन 7 3+4 7 आता है एंड 4 3 जा 12 4 2 जा 8 अपॉन 7 आता है। वैसे 8 में 6 गया -2/7 और 12 में 8 गया -4/7 आती है। तो बच्चों अब हमारा इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के हमने इसमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चल लेट पॉइंट डी सी एंड ई डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन इसमें हम लिखेंगे लेट पॉइंट डी सी एंड ई, let point D, C and E divides AB in 4 equal parts। अब यहाँ पे D, C और E हैं, वो A, B को 4 equal parts में डिवाइड करते हैं। सो therefore AD is equal to DC equal CE इक्वल ई भी आता है इसमें, तो ये आएगा देयरफॉर ए डी इज इक्वल डी सी इक्वल सी ई इक्वल ई भी आता है इसमें। बच्चे यहाँ पे डी सी और ई पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकालने, लेकिन इसका सिंपल तरीका ये आता है, आप ज़रा सा ध्यान दोगे यहाँ पे सी के बाद 2 पॉइंट रेशो इधर है और सेम 2 पॉइंट इधर आते हैं। अब जो C है वो इसमें ए बी का मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से यहाँ पे C निकाल के चलते हैं। क्वेश्चन इसमें हम लिखेंगे सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब जो C है वो ए बी का मिड पॉइंट आता है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आते हैं -2 + 2/2।
-2 + 2/2 प्लस, और यहाँ पे 2 + 8/2 आता है, 2 + 8/2 आता है। वैसे यहाँ पे इसमें x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आता है। 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पे 0/2 आता है। 8 + 2 10/2 आता है। 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू इसमें 0, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आता है। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट 0 और 5 आते हैं। अब यहाँ पे सी की जगह 0 और 5 लेके चलते हैं। वैसे अब जो पॉइंट डी है वो ए सी का मिड पॉइंट आता है। सो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इसमें आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसे आगे लिखेंगे, सीन से डी इज दी, since D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC, so therefore coordinate of point D। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आते हैं -2 + 0/2 आते हैं। तो -2 + 0/2 और आगे यहाँ पे 2 + 5/2 आते हैं, 2 + 5/2 आते हैं। 2 में 0 प्लस किया -2 आते हैं। 2 को 2 से हमने डिवाइड किया, वैल्यू -1 और 2 + 5 7/2 आते हैं। तो सिमिलरली आगे यहाँ पे इसमें जो पॉइंट ई है वो सी बी का मिड पॉइंट आता है। यहाँ पे हम इसमें हम आगे लिखे सीन से ई इज दी, since E is the middle point of CB, since E is the middle point of CB, so therefore coordinate of point E। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आते हैं x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 आते हैं। तो 0 + 2/2, 0 + 2/2 और यहाँ पे 5 + 8/2 आते हैं। टू में 0 प्लस क्या 2 आता है। 2 को हमने 2 से डिवाइड किया 1 आता है। अब 5 + 8 13/2 आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 आते हैं, टेकन इन ऑर्डर। और बच्चे यहाँ पे इसमें रूल लगता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 × d2 होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो रोम्बस गिवन है हम उसे डायगोनल AC और डायगोनल BD निकालते हैं, और डायगोनल निकालने के बाद हम उसके हाफ d1 × d2 लेकर चलते हैं। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में लास्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पे A यहाँ पे इसमें 3 और 0 आता है, जो B पॉइंट 4 और 5 आते हैं, और C पॉइंट -1 और 4 आता है, और जो D पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -2 और -1 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डायगोनल AC और हम इसमें डायगोनल BD निकाल के चलते हैं। क्वेश्चन हम सबसे पहले इसमें लिख के चलेंगे ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें ABCD इज अ रोम्बस, सो देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे इसमें डायगोनल AC आता है, देखो डायगोनल AC। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें डायगोनल AC की लेंथ आती है -1 -3 का स्क्वायर
एंड 4 माइनस 0 स्क्वायर आते हैं। 3 और 1 ये -4 होते हैं। -4 का हमने स्क्वायर किया, 4 4 ज़ा 16 आता है। ये 4 का फिर हमने स्क्वायर किया, ये वैल्यू 16 आती है। 16 प्लस 16 टोटल वैल्यू √32 आता है। 32 के जब हम फैक्टर करते हैं बच्चों, इसका आंसर आता है 4√2 आता है। 4√2 यूनिट्स आएगा ये। सिमिल जैसे हमें डायरेक्ट AC निकाला है, सेम ऐसे ही हम इसमें डायरेक्ट BD निकाल के चलेंगे। क्वेश्चन आगे, इसमें आगे डायरेक्ट BD आता है -2 -4 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर और -1 -5 का स्क्वायर आता है। -1 और यहाँ पे इसमें वैल्यू ये -5 का स्क्वायर आता है। 2 और 4 -6 होता है। 6 का स्क्वायर किया 36 आता है। 5 और 1 6 होता है। 6 का स्क्वायर फिर ये 36 आता है बच्चे। अब 36 प्लस 36 हमारे पास इसमें ये 72 आते हैं। 72 के हमारे पास फैक्टर आते हैं मुझे √72 के फैक्टर 6 × 6 × 2 आते हैं। तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट 6 से √2 यूनिट्स आता है। अब हमारे पास यहाँ पे डायगोनल AC और इसमें डायगोनल BD पता चल के सो देयरफॉर इसमें आगे एरिया ऑफ रोम्बस आता है। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हाफ D1 × D2 आता है। मुझे D1 और जो D2 यहाँ पे इसमें फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल आता है। तो ये आएगा हाफ D1 4√2 इंटू में D2 6√2 आता है। 2 2 ज़ा 4, तो ये वैल्यू आते हैं 2 6 ज़ा 12। √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 2 आती है। 12 2 ज़ा 24 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस 24 स्क्वायर यूनिट्स आता है। 24 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ रोम्बस इसमें 24 स्क्वायर यूनिट्स आगे बचे। मुझे उम्मीद है अब आपको चैप्टर 7 के बुक के सभी क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।